ओम। योग साधना के द्वारा संपूर्ण एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की विशेष सहायता को प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं के पुरुषार्थ को विशेष रूप से और अधिक मात्रा में जोड़ना अत्यावश्यक है। क्योंकि ईश्वर का नियम यही है कि जितनी और जैसी हमारी भावना होगी और तदनुरूप हमारा जो परिश्रम होगा, जितने भी साधन हमें परमात्मा ने दिए हैं उनके आधार पर तो इसी के आधार पर हमें ईश्वर की विशेष सहायता किसी भी क्षेत्र में मिलती है। और ईश्वर की विशेष सहायता मिले बिना हमें कोई उपलब्धि हो सकेगी ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए अपने लोगों को सबसे पहले विशुद्ध और तीव्र भावना से युक्त होना चाहिए। पिछली कक्षा के अंत में इस बात को मैंने रखा भी था। जब हम किसी एक विषय में तीव्र भावना से युक्त होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इमोशंस कहते हैं, किसी एक चीज के प्रति भावनाओं से युक्त होते हैं, तो वे भावनाएं हमें बाकी कारणों को बहुत अच्छी प्रकार से उपस्थित और उपलब्ध करा देते हैं। जैसे जितनी तीव्र भावना से हम अपनी कल्पना में रंगों को देखने का प्रयास करेंगे, उसमें जो घूर्णन गति है उसको देखने का प्रयास करेंगे, जितनी तीव्र भावना होगी, जितनी तीव्र इच्छा शक्ति होगी, उतना ही अधिक हमें उस धारणा स्थान पर अधिक स्पंदन और स्थूल शरीर वहां पर उस कल्पना से प्रभावित भी होगा। स्पंदन अनुभव होंगे, रोमांच अनुभव होगा। भावना नहीं होगी तो ये रोमांच भी अनुभव नहीं होगा।
और ये जो रोमांच का अनुभव है, ये केवल स्वयं अनुभव करने मात्र के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरे स्थान का जो कि केंद्र धारणा केंद्र है, और उस का धारणा केंद्र से जुड़े हुए सारा शरीर, जो स्थूल शरीर है, वो संपूर्ण रूप से जागृत होकर वहाँ की जो प्राण शक्ति है वो पूरा सहयोग कर पाए। उसको जगाने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए है। शरीर का कण-कण, कोशिका-कोशिका सक्रिय होगी, तो जितना सहयोग प्राण का उपलब्ध हो सकेगा, जितना अधिक हो सकेगा, उतना ही हम साधना में शीघ्र शीघ्र और अधिक सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। कई बार हम ऐसा भी करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते भी हैं। माताएँ-बहनें नहीं दबाती हैं, माताएँ-बहनें अपने जो इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, उनको अभिव्यक्त भी करती हैं और उनसे प्रभावित भी होती हैं, प्रायः अधिकांश में। पुरुष वर्ग अधिकांश में जो भावनाएँ होती हैं उसको या दबाता है या उसको अवहेलना करता है। कुछ सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि भावना से युक्त होने से उस व्यक्ति को कुछ कमज़ोर मान लिया जाएगा। ऐसा कुछ जो बाहरी दिखावा होता है, उस सब से प्रभावित होते हैं। तो साधना करते समय बाहरी कुछ भी नहीं है, हम सब एकांत में ही लगभग-लगभग बैठे होते हैं। यहाँ पर संपूर्ण रूप से समर्पित भाव से ईश्वर के प्रति जो हमारी भावनाएँ, इमोशंस हैं, उनको रखना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति को लगाना चाहिए। उसमें अश्रुपात हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आँसू निकलते हैं, निकलने दीजिए। रोमांच होता है तो होने दीजिए। स्थान विशेष पर आवेग बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए। स्पंदन होते हैं, होने दीजिए। वो सब प्रभाव हैं हमारी भावनाओं के, और वो शरीर से भी हमें स्वस्थ करेंगे, और इसका शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जहाँ पर रोग होता है उस स्थान पर धारणा बनाकर और प्राण की घूर्णन गति का अनुभव बनाया जाता है, प्रकाश का अनुभव किया जाता है, जिसको रेकी भी कहते हैं। विकल्पना और भावना का सम्मिश्रण होता है, और मन के प्रभाव से रोग भी ठीक होते हैं। वात पित्त का वात पित्त कफ, इन तीनों का संतुलन बनता है, अवरोध दूर होते हैं। तो शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा तभी तो पूरी तरह से सहयोग करेगा। ईश्वर का दिया हुआ साधन अगर हमने कहीं बिगाड़ा है तो उसको साधना के माध्यम से हम सही करें। तो जो उसमें लगता है, वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है। वो लगने वाली चीज केवल हमारी इमोशंस है, भावनाएं हैं, इच्छा शक्ति है। वो संपूर्ण रूप से
हम लगाने का प्रयास करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है। ये हम नहीं करते हैं तो सफलता भी दूर रहेगी हमसे। इसलिए संपूर्ण भावों को एकत्रित करके बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ में जिस भी कार्य को हम करें उसको बाधित करने के लिए संपूर्ण रूप से लग जाए। उसके प्रति इच्छा शक्ति को बहुत अधिक तीव्र बनाए, ये हमें प्राप्त करना है। कल्पना हम करते हैं कि ये प्रकाश की कल्पना, तो सामान्य भाव से नहीं, बहुत तीव्र इच्छा शक्ति से उसके लिए हमें प्रयास करना है। बहुत तीव्र इच्छा शक्ति से उसको घुमाने का हमें प्रयास करना है। उसका अपने आप में बहुत अधिक महत्व है, मानसिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, और जो हम दिव्य दृष्टि साधना कर रहे हैं उसकी दृष्टि से भी। तो आज हम जो हमारे 7 प्राण केंद्र हैं, भूह प्राण केंद्र जो हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर है, वहां पर हम लाल रंग के सूर्य का, घूमते हुए लाल रंग के सूर्य का अनुभव करेंगे। भुवः प्राण केंद्र जो नाभि से कुछ 2-1 अंगुल नीचे है, 2-3 अंगुल, इस प्राण का केंद्र पर हम नारंगी रंग के सूर्य का अनुभव करेंगे, कल्पना करेंगे, घूमते हुए नारंगी रंग के सूर्य का। स्व प्राण केंद्र जो कि नाभि से 4 अंगुल 5 अंगुल ऊपर है, इस प्राण केंद्र पर हम पीले रंग के घूमते हुए सूर्य का अनुभव करेंगे। महाप्राण केंद्र जो इससे भी और 5-6 अंगुल ऊपर है, हृदय प्रदेश में, यहाँ हम हरे रंग के सूर्य को घूमते हुए अनुभव करने का प्रयास करेंगे। जनः प्राण केंद्र जो कंठ में है, जहां से हम निगलने की क्रिया करते हैं, लार को हम निगल के देख सकते हैं, उस वही स्थान है। यहाँ पर हम आसमानी नीले रंग के सूर्य को तेजी से घूमता हुआ अनुभव करेंगे, कल्पना करेंगे। और तपह प्राण केंद्र पर नीले रंग का सूर्य तेजी से घूमता हुआ हम अनुभव करेंगे, कल्पना के द्वारा। और सत्यम प्राण केंद्र जो कि मूर्धा पर सबसे ऊपर, जो हमारी कल खोपड़ी का सबसे ऊपरी भाग है, उस स्थान पर
बैंगनी रंग के सूर्य को तेजी से घूमता हुआ हम अनुभव करेंगे। तो ये 7 प्राण केंद्र, सातों प्राण केंद्रों पर 7 जो स्थान है उन पर 7 प्रकार के रंगों की कल्पनाएं, जिससे हमारे सारे शरीर की अधिकांश सक्रियता हो जाएगी। इसके लिए आइए हम प्रयास करते हैं और हम ओम भूः ऐसे ही हर प्राण केंद्र पर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करके एक बार केवल स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे भूः पर, दूसरी बार स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे स्वः पर, तीसरी बार स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे जनः पर। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में जहां की तहां श्वास को रोक देना, न अंदर लेने का प्रयास न बाहर ले जाने का प्रयास, मन ही मन जप करते रहना, रोके रहना, रोके रहना, रोके रहना। जब न रहा जाए तो भी रोकते हुए ही बहुत धीरे 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 जो भी क्रिया, चाहे अंदर लेने की हो चाहे बाहर निकालने की हो, पूरे नियंत्रण पूर्वक श्वास को लेना या छोड़ना। और उसके बाद में वही गति जो बहुत धीरे धीरे लेना या छोड़ना किया था, उसी गति को बनाकर रखना। जब निरंतर चलता रहे और कल्पना के द्वारा वो रंग भी हम देखने का पूरा प्रयास, पूरी भावना के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में लगे रहें। मैं आपके सहारे के लिए बीच बीच में आलंबन के लिए थोड़ा थोड़ा सा संकेत करता रहूंगा और जप भी करते रहने का साथ साथ प्रयास करूंगा। आइए भूः प्राण केंद्र को संपूर्ण भावना के साथ में पूर्ण रूप से जागृत करने का प्रयास करें। वहां पर जहां पर हम प्राण केंद्र का अनुभव करेंगे, वो स्थान पूरी तरह से प्रभावित होगा, वहां रोमांच होगा, वहां स्पंदन होंगे, वो क्षेत्र पूरा हमें प्रभावित होता हुआ अनुभव होगा। पूरी भावनाओं के साथ आज हम प्रयास करते हैं। आइए। ओम भू, 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 ओम भू। लाल रंग का सूर्य बहुत तेजी के साथ इस स्थान पर घूम रहा है। जैसे ही हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उतनी ही तेजी से ये लाल रंग का सूर्य सबसे नीचे स्थान पर बहुत तेजी से घूम रहा है। और ये घूमते घूमते सारे के सारे
प्रदेश को, पूरे के पूरे प्रदेश को आप्लावित करता जा रहा है, सब तरह से रोमांचित करता जा रहा है। ओम भू 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 ओम भू। सबसे पहले हमको उस स्थान को अनुभव करने और स्थान पर एकाग्रता, पूरा वो स्थान एक क्षण के लिए भी हमारे अनुभव से अलग ना हो, सबसे पहले हमें ये प्रयास करना है। और इस प्रयास को करते करते जब वो स्थान हमें अनुभव में आने लगे तो उस स्थान पर हमें फिर लाल रंग को अनुभव करने का प्रयास करना, उसी स्थान पर लाल रंग, और फिर वो घूमता हुआ ये अनुभव करने का हम प्रयास करेंगे। ओम भू ओम भू। अब हम प्राणायाम की सहायता लेंगे, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, वहीं जहां की तहां हम श्वास को रोकते हैं। मैं आपके लिए साथ में जप कर रहा हूं, आपके सहारे के लिए। ओम भू 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 ओम भू। श्वास को भी रोक देने से उस स्थान पर बहुत ही तीव्रता के साथ में हम एकाग्रता बना पा रहे हैं। ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू। आप इस लाल रंग के सूर्य में भी सर्वत्र व्यापक, और आप ही की सहायता से ये सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, आप ही की सहायता से कर पा रहा हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भू 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 ओम भू। जब प्राणों को धारण करना संभव ना हो तो पूरा नियंत्रण बनाए रखते हुए प्राणों को अंदर या बाहर की ओर छोड़ें, इतना धीमे, इतना धीरे कि नासिका तक को ये पता ना चले, नासिका तक में उस प्राण का स्पर्श अनुभव ना हो। इतना धीरे हमें प्राणों को छोड़ना या लेना है। ओम भू ओम भू। और पूरी एकाग्रता हमारी
भू प्राण केंद्र पर बनी रहे, वहां पर हम लाल रंग के और सूर्य को घूमते हुए, पूरी तरह से तेजी से घूमते हुए अनुभव करने का प्रयास करते रहे। ओम भू, 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 ओम भू। यदि हम अच्छे प्रकार से लाल रंग और उसको घूमता हुआ प्रकाश को देख पा रहे हैं, कल्पना के माध्यम से हम उसे अनुभव कर पा रहे हैं, हल्का हो कोई बात नहीं, जब हम जप करते जाएंगे तो वही प्रगाढ़ होता जाएगा, वो लाल रंग और तीव्रता से हमें अनुभव में आता जाएगा। जप को निरंतर हम करते रहे। ओम भू, ओम भू, ओम भू, ओम भू, ओम भू। हम में से जिनको अ, प्रकाश वहां पर अनुभव में नहीं आ पा रहा है, सबसे पहले तो स्थान को बहुत अच्छे से पकड़ लेना है, उस स्थान को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद में अगर हमें रंग नहीं दिख रहा है तो हम लाल घूमता हुआ प्रकाश, लाल घूमता हुआ प्रकाश, लाल घूमता हुआ प्रकाश, इसको बार बार बोल सकते हैं। मैं यहाँ से ओम भू भू प्राण केंद्र के विषय में ही जप करता रहूंगा। आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा बोल सकते हैं, जिससे अधिक हम उस चीज को कल्पना वहां पर करना चाहते हैं, उसको उसी को वहां देखना चाहते हैं, तो वो शब्द बोलेंगे तो उससे अधिक निकटता होती है। और हम शब्द बोलते हैं तो वैसे ही कल्पना हमारे अंदर से संस्कार कल्पना के निकल के आते हैं। तो आप वैसा कर सकते हैं। ओम भू, 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 ओम भू। जिनको प्राणायाम से लाभ मिला था, वे दोबारा भी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे कि और अधिक स्थिरता और धारणा में जो विशेषता है वो प्राप्त हो सके। धारणा की योग्यता मन की बन जाती है प्राणायाम करने से। ओम भू, 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 ओम भू,
ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू। अब एक और प्रकार से हम इसको जागृत करने का प्रयास करेंगे। हम कल्पना करें जो धरती का भूमंडल का मध्य पदार्थ है, वहां पर लाल रंग का लावा भरा हुआ है। बहुत ही तीव्र ऊष्मा है वहां पर, और वह तीव्र ऊष्मा ईश्वर की कृपा से वो लाल रंग हमको धरती के भीतर से, अंदर से वो प्राण शक्ति के रूप में हमें इस भू प्राण केंद्र पर घूमता हुआ लाल रंग, बहुत तेजी से जो घूमता हुआ ऊपर की ओर उठ रहा है, उस भूमि के केंद्र से उठता हुआ हमारे भू प्राण केंद्र पर हमें अनेकानेक हजारों सूर्यों के रूप में वो हमें प्राप्त हो रहा है। और वो सूर्य आकर यहाँ पर सम्मिलित होते जा रहे हैं भू प्राण केंद्र पर, और वो बहुत तेजी के साथ में वो लाल रंग के सूर्य घूम रहे हैं। इस कल्पना को यहाँ पर हम जोड़ने का प्रयास करें, निरंतरता पूर्वक ये भावना बनाएं, और बहुत तीव्रता के साथ में वो लाल रंग का लावा घूमता हुआ बहुत तेजी के साथ में हमारे भू प्राण केंद्र पर आकर वो घूर्णन गति, लाल रंग की घूर्णन गति उत्पन्न कर रहा है बहुत तेजी के साथ में। ऐसा हम कल्पना के माध्यम से अनुभव करें। और उसी प्रकार से हम जप भी करते हैं। ओम भू ओम भू। ये ओम का जो उच्चारण है, ये ध्वनि है, ये इतनी अधिक तीव्र स्पंदनों को उत्पन्न करती है कि धरती के भीतर से, धरती के केंद्र से वो जो लाल रंग का जो प्रकाश है, वो जो प्राण शक्ति है, वो हमको अपने इस भू प्राण केंद्र पर प्राप्त करा रहा है। ये ओम का स्पंदन, ये ओम का उच्चारण से जो स्पंदन उत्पन्न हो रहे हैं, वो इतने तीव्र हैं कि वो अंदर से ईश्वर की कृपा को हमें प्राप्त करा रहे हैं भूमि के अंदर से। ओम भू 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 ओम भू। अब हम कल्पना करेंगे शरीर में जितना भी रक्त है, उसकी रक्त कणिकाएं लाल रंग की, छोटे छोटे सूर्य लाल रंग के घूमते हुए वो हमें इस भू प्राण केंद्र पर सारे शरीर का जो रक्त है वो पहुंच रहा है, और वहां पर हमें लाल रंग का जो रंग है वह घूमते हुए सूर्य के रूप में उस घूमते हुए लाल रंग के सूर्य में वह मिलते जा रहे हैं। और छोटे छोटे जो रक्त कण हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, और वो लाल रंग के छोटे छोटे सूर्यों के रूप में हमें सहयोग कर रहे हैं। वो सारा का सारे शरीर से इस स्थान पर जो भू प्राण केंद्र है, सबसे नीचे वाला स्थान, इस पर आ रहे हैं। ऐसे हम कल्पना करें। ओम भू ओम भू
अब हम भुवः प्राण केंद्र पर साधना करने का प्रयास करेंगे। भुवः प्राण केंद्र हमारी नाभि से 3-4 अंगुल नीचे और भूः प्राण केंद्र से भी लगभग 6-7 अंगुल ऊपर। हमें एक स्थान बीच में अनुभव करना है। पेड़ू प्रदेश के ठीक पीछे ये भुवः प्राण केंद्र है। ये भुवः प्राण केंद्र नारंगी रंग के घूमते हुए सूर्य से आच्छादित है। बहुत तेजी से ये नारंगी रंग का सूर्य इस स्थान पर घूम रहा है। पूरी भावनाओं को लगाकर इसी स्थान पर हम धारणा बनाएं। और नारंगी रंग के घूमते हुए सूर्य को कल्पना के माध्यम से देखने का प्रयास करें। बहुत तेजी से घूमता हुआ, इतनी तेजी से घूम रहा है कि यहाँ की सभी कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा है। ओम भुवः इस मंत्र का जप हम करेंगे। ओम भुवः, 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 ओम भुवः। हे ईश्वर, आप दुख विनाशक हैं। आप सब प्रकार से हमारे सभी दुखों को नष्ट करते हैं। आप स्वयं विद्यमान होकर यहीं पर रहकर प्रतिक्षण मेरी सहायता कर रहे हैं और मैं आपकी दी हुई सभी शक्तियों का संपूर्ण रूप से उपयोग करके, सदुपयोग करके इस धारणा केंद्र पर धारणाओं को भली प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मेरी सहायता करें। ओम भुवः, 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 ओम
भुवः ॐ 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 भुवः। हम में से जिनको रंग की कल्पना, नारंगी रंग की कल्पना करने में कष्ट हो, कठिनाई हो, वो बार बार नारंगी सूर्य घूमता हुआ या नारंगी प्रकाश घूमता हुआ ऐसा बार बार बोल सकते हैं। उससे सुविधा होगी, आसानी से उसको देख पाएंगे। स्थान की निरंतर अनुभूति बने रहना सबसे अधिक आवश्यक है और उसी स्थान पर हमारी पूरी दृष्टि रहनी चाहिए, नजर, अंतः दृष्टि उसी स्थान पर, और उस पर हम रंग का अनुभव, नारंगी रंग का अनुभव घूमता हुआ तेजी के साथ में चक्र के समान घूमता हुआ, जैसे चक्र शत्रुओं का नाश कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह से सभी रोगों को नारंगी रंग का चित चक्र सभी दुखों को नाश कर रहा है। घूमता हुआ सूर्य बहुत तेजी से घूमता हुआ सभी कष्टों को काट रहा है, ऐसा अनुभव करें। ॐ भुवः 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 ॐ भुवः। हम कल्पना कर सकते हैं
चारों दिशाओं से, सब ओर से जितने भी नारंगी रंग के फल हैं या नारंगी रंग की जितनी भी चीजें हैं, वहां से प्राण शक्ति नारंगी रंग के प्रकाश को लेकर और हमारे इस भौह प्राण केंद्र पर पहुंच रही है। प्राण शक्ति बड़ी तीव्रता के साथ में उस रंग को घूमते हुए लाकर और इस केंद्र पर सहायता कर रही है। सारे के सारे संसार का नारंगी रंग जैसे इस भुआ प्राण केंद्र पर केंद्रित होता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, ऐसी कल्पना करें। ओम भुवः, 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 ओम भुवः। अब हम स्व प्राण केंद्र जो कि नाभि से और चार उंगलों पर हमारे पाचन संस्थान के स्थान पर अंदर की ओर ये पीले रंग का सूर्य बहुत तेजी के साथ में घूम रहा है। अग्नि का मुख्य स्थान है, यहीं पर हमें क्षुधा का अनुभव होता है, तेज भूख लगती है। ये पीले रंग का सूर्य यहाँ के अंग प्रत्यंग को प्रभावित कर रहा है। ये स्व प्राण केंद्र है। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आपके कारण से ही मैं आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। ओम स्वः, 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 ओम स्वः। सबसे पहले स्थान को बहुत अच्छी प्रकार से हम अनुभव करने का प्रयास करें, उस स्थान को एक क्षण के लिए भी हम न छोड़ें। उसके लिए हम स्पर्श करके भी देख सकते हैं, वो स्थान नाभि से लगभग 5 अंगुल ऊपर, उस स्पर्श की अनुभूति बना लें और उसी के अंदर की ओर हम पीले रंग के सूर्य की कल्पना करेंगे। बहुत तेजी से घूमता हुआ ये सूर्य ओम स्वः, ओम स्वः, ओम स्वः, ओम स्वः, ओम स्वः, ओम स्वः, ओम
स्वः ॐ 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 स्वः। स्तंभवृत्ति प्राणायाम कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य ना हो तो थोड़ी देर केवल श्वास को जहाँ के तहाँ रोक कर और फिर सामान्य कर जाएंगे। सामर्थ्य है, शक्ति है तो अधिक देर तक भी रोकने का प्रयास कर सकते हैं। स्थान की अनुभूति निरंतर बनी रहे और अंतः दृष्टि से उसी स्थान पर हम पीले रंग के सूर्य को देखें। बहुत तेज घूमता हुआ वो पीले रंग का सूर्य। ओम स्वः 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 ओम स्वः। अब हम रुकेंगे, दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और हल्का गर्म होने पर गर्दन के पीछे के भाग पर स्पर्श कराते हुए, आंखों पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे हम आंखों को खोल लें। आज 3 प्राण केंद्रों पर कुछ-कुछ हमने कार्य किया। भूः प्राण केंद्र, भुवः प्राण केंद्र और स्वः प्राण केंद्र। तो हम में से कौन-कौन किस-किस प्राण केंद्र पर अच्छी प्रकार से कुछ न कुछ प्रकाश को घूमता हुआ अनुभव कर पाए, वहाँ जो वहाँ के पूरे क्षेत्र को प्रभावित होता हुआ अनुभव कर पाए, तो बता सकते हैं। तो गुरुजी, जी बोले बोले। प्रकाश केंद्र तो अनुभव होता है, लेकिन उस स्थान पे नहीं, भूमध्य पे ही ज्यादा अनुभव है। जी मैं समझा नहीं, फिर से बोले। जो आपने केंद्र बताया वहां पे नहीं, बल्कि वो हम जो भूमध्य पे जो अनुभव करते हैं तो वहीं पे रंगों का अनुभव होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, वो स्थान अनुभव नहीं हो पाता है क्या? स्थान का अनुभव नहीं हो पाता। जी करना है, क्योंकि देखिए ये अ, धारणा जो केंद्र है वो कहीं भी हम बना सकें, उसके लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक थोड़े समय के लिए ये भी ठीक है कि हम एक ही धारणा केंद्र बनाएं आरंभ में, और उस धारणा केंद्र पर हमको अनुभव हो। पर जो पूरे शरीर में, पूरे शरीर का जो विशेष सहायता है वो जो मिलनी चाहिए, जिससे कि हमें विशेष लाभ मिलेगा, तो वो भी अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें ये करना होगा। और रंगों का अनुभव यहाँ पर हो जाता है भ्रू मध्य पे, तो ये एक अच्छी बात है।
क्या स्थिर रूप में रहता है, लगातार रहता है रंगों का अनुभव, या थोड़े समय आता है फिर हट जाता है, ऐसा? थोड़े समय आता है फिर चेंज होता है। अच्छा, मतलब हट जाता है। चलिए ठीक है, उसको फिर प्रयास करेंगे जब जो हम लाना चाह रहे हैं वही रहे। ठीक है। जी जी। और कोई बोलना चाहें, बताना चाहें? ओम गुरु जी। ओम गुरु जी जी। जी, एक मिनट। मैं डॉक्टर रूपल जी बोल रहे हैं, हाँ बोले बोले। गुरु जी, ये जो आपने आज कराया उसमें स्थान का अनुभव रहा, और जो कलर है उसका भी अनुभव, मतलब ये मान सकते हैं कि 70 से 75% कलर का भी अनुभव हुआ। कुछ कुछ बार चला जा रहा था कि नहीं हो पा रहा था, बाकी हो पा रहा था जी, लगभग। इसका बहुत सुंदर, इसका अभ्यास करना है। ठीक है जी जी। पहले हम अगर जितना समय भी साधना करते हैं और उसमें हम अभ्यास करके एक ही स्थान का भी कर लें पूरे समय में, और उसको हम फिर 100% तक ले जाएं, यानी कि वहां पर फिर हम पूरा अच्छे से दिखने लगे, तो वहां पर हम उसको क्वेश्चन करें कि मेरा भू प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है। इस तरह से जैसे लाल रंग दिख रहा है, उसी में हमें प्रतिशत भी दिखेगा। 100 से बीच में जो भी प्रतिशत दिखे उसको हमको 100 तक लेके जाना है। तो ये अगर आप करेंगे तो एक बहुत अधिक लाभ अनुभव होगा आप। और सभी जो ये सातों प्राण केंद्र अगर 100% हम कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में कोई संभावना नहीं रह जाती कि हमें बाहर का न दिखे। निश्चित रूप से दिखेगा, शेप्स भी दिखेंगी, कल्पना शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी, और साथ में एकाग्रता भी बहुत अधिक हो जाएगी। दोनों चीजों को का सम्मिश्रण है इस कार्य में। जो ये विधि है, इसमें कल्पना शक्ति को भी बलवान बनाती है ये विधि, और साथ में विचार शून्यता को भी लाती है। वो जो प्रतिशत वाला कार्य है वो विचार शून्यता के लिए है, एक ही विचार रहेगा केवल, तो उसको भी करना है। ठीक है। और रिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओम गुरु जी, रियांशु। हाँ, रियांशु जी बोलिए। जी गुरु जी, मुझे तो भू और भुवः केंद्र केंद्र तो अच्छे से दिख रहे हैं, पर स्वः केंद्र बहुत कम ही दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आपको प्रयास करना है उसको। जो जहां पर कम दिख रहा है उसको और अच्छे से करना है, क्योंकि ऐसे होता है ना, उस जगह के जो ऑर्गन्स हैं वो कमजोर होते हैं थोड़े, मान लीजिए अगर पाचन शक्ति में कुछ न्यूनता है तो ऐसा होता है, लेकिन वो सही हो जाएगी आपकी। उसका खूब अभ्यास कीजिए, उसको 100% कीजिए। ठीक है। जी धन्यवाद गुरु जी। और कोई कहना चाहेंगे कुछ? समय हो चुका है, शीघ्रता पूर्वक। ठीक है, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, ओम जी नमस्ते। नमस्ते।